बहुत पेन हो रहा है, ना खा पा रही हूँ ना पी पा रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कहाँ जाऊँ मैं। अगर आपको भी यही सब हो रहा है और ऐसे ही पेन होता है या किसी को होता है तो आप क्या बताएंगे कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तो भाई डेंटिस्ट के पास जाना है। और कहाँ जाना है? जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टडी एंडोडोंटिक्स। अब ये बताने से पहले बताती हूँ कि एंडोडोंटिक्स क्या है। एंडोडोंटिक्स में हम पढ़ते हैं नसों का इलाज। दांत में बहुत दर्द हो रहा है, अम्मा आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं या जवान आए हुए हैं, जो भी आया है भाई, दांत ऐसे बिल्कुल पकड़ के आया है कि अब तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो क्या करोगे? नसों का इलाज करोगे। ठीक है, एंडोडोंटिक में नसों का इलाज किया जाता है, पर उससे पहले एक्सरे लिया जाता है। अगर पेशेंट को दर्द है लेकिन भाई वो थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर बंद हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, या कंटिन्यूअसली पेन हो रहा है, तो दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एक मसाला भर के, एक नसों का इलाज करके। तो जो मसाला भर के किया जाता है वो होता है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसको हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव में। और दूसरा होता है हमारा भाई जब नसों का ही इलाज करना पड़ गया तो वो पढ़ेंगे हम अपने एंडोडोंटिक्स में। ठीक है, तो आज मैं आपको एंडोडोंटिक्स के बारे में बताऊंगी। एंडोडोंटिक्स में हम दांत के नसों का इलाज करते हैं। ठीक है, यानी कि दांतों में जो कैनाल होती है ना, रूट, जड़ों में जो कैनाल है उसके अंदर से गंदगी निकाल के, नर्व्स निकाल के, जो डेब्रीज सड़ गया है उस चीज को निकाल के उसमें हम जीपी डालते हैं, गट्टा पर्चा एक मटेरियल आता है वो डालते हैं, फिर उसमें मसाला भरते हैं। तो भाई आरसीटी इसमें हम करते हैं नसों का इलाज। ठीक है, नसों का इलाज करते हैं। हम नसों का इलाज कैसे करेंगे बताते हैं। नसों का इलाज होगा भाई, ये हमारा दांत है, अब इस दांत में खराब तो हो गया है, अब इस दांत की रूटों में ड्रिल करेंगे, क्राउन से जाएंगे ऊपर पाले से नीचे तक ड्रिल करते हुए जाएंगे। ठीक है, 2 छेद करेंगे। अब उसकी कैनाल साफ करेंगे, जितनी भी गंदगी है सब कुछ साफ करेंगे। ठीक है, फिर वो सब साफ करने के बाद हम उसमें मसाला जीपी डालेंगे, गट्टा पर्चा डालेंगे। ठीक है, ठीक है, सारी डेब्रिस निकालने के बाद उसको ऑब्चुरेट करेंगे, यानी कि भाई उसको इन्फेक्शन, डी इन्फेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, उसमें कुछ गंदगी ना हो जाए, तो उसको मटेरियल से ऑब्चुरेट करेंगे। बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ऑब्चुरेट करने के बाद भाई उसमें जीबी डाल दो, गट्टा पर्चा, उसमें फिलिंग कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर मसाला डाल देंगे, क्राउन लगा देंगे, कैप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आरसीटी। अब आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि रूट में कैनाल का ट्रीटमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? एंडो में पढ़ेंगे, एंडोडोंटिक्स में। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एंडोडोंटिक्स तो बता दिया कि क्या है, अब मैं आपको बताऊंगी किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, स्मार्टली कैसे स्टडी करना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है और किस बुक से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स की। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, किस सीक्वेंस में हमको टॉपिक पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ना है सबसे पहले। तो भाई इंट्रोडक्शन, क्या एंडोडोंटिक्स होता है, टूथ की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सिस कैविटी कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेंटल पल्प के बारे में बताएंगे, पेरी रेडिकुलर टिश्यू, फिर पैथोलॉजी पे आएंगे, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, पल्प में किस वजह से डिजीज हो रही है, पैथोलॉजी ऑफ पल्पल डिजीज, पैथोलॉजी ऑफ पेरियपिकल डिजीज, डायग्नोसिस इन एंडोडोंटिक्स, फिर चलेंगे हम एंडोडोंटिक इमरजेंसीज पे, उसके बाद आर्मामेंटेरियम, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन, एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट, इरिगेशन सॉल्यूशन या डिसइंफेक्शन मेथड्स, क्या क्या इरिगेट करने के लिए हमें चीजें चाहिए होती हैं, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, एक्सेस ओपनिंग कैसे होगी, वर्क लेंथ कितनी लेनी है, भाई कितना गड्ढा करोगे ये भी तो पता होना चाहिए, क्लीनिंग, शेपिंग, रूट की इंस्ट्रूमेंट टेक्निक क्या होनी चाहिए, ऑब्चुरेशन, रूट कैनाल ऑब्चुरेशन, प्रिंसिपल क्या होता है, ऑब्चुरेटिंग मटेरियल, जीपी, ठीक है, सीलर, ऑब्चुरेशन टेक्निक, इंटर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, मेडिकामेंट्स, टेम्परेरी रेस्टोरेशन, एंडोडोंटिक कोजेस ऑफ एंडोडोंटिक फेलियर, नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट, सर्जिकल एंडोडोंटिक्स, एडवांस स्पेशल टॉपिक, ट्रोमैटिक इंजरीज, एंडोडोंटिक इन प्राइमरी टीथ एंड इमेच्योर परमानेंट टीथ, एंडोडोंटिक पेरियोडोंटल रिलेशनशिप, क्रैक टूथ सिंड्रोम, वर्टिकल रूफ फ्रैक्चर, लेजर्स इन एंडोडोंटिक्स, रीजनरेटिव एंडोडोंटिक, एंडोडोंटिक प्रैक्टिस मैनेजमेंट,
एंडोडोंटिक प्रोग्नोसिस आउटकम्स क्लिनिकल गाइडलाइंस केस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंडोडोंटिक्स के। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं ना, टॉपिक्स पता चल गए, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन से डेफिनेशन आ सकती है एंडोडोंटिक्स की 3 मार्क्स में, एम पूछा जा सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट कैनाल, एनाटॉमी ऑफ पल्प, शॉर्ट नोट में फंक्शन ऑफ डेंटल पल्प, पेरी रेडिकुलर सिस्ट, पल्प स्टोन, एक्सिस कैविटी डेफिनेशन, पैथोलॉजी में आ सकता है पल्प इन्फ्लामेशन का क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनोसिस, पेरिअपाइकल डिजीज में टाइप, क्लिनिकल फीचर, रेडियोग्राफिक फीचर्स, ठीक है, डायग्नोसिस इन एंडोडोंटिक, क्लिनिकल टेस्ट, रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन, कॉजेज ऑफ पल्प डिजनरेशन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस, एक्यूट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, क्रॉनिक पेरिअपाइकल एब्सिस, एंडोडोंटिक इमरजेंसीज, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जाता है, आर्मामेंटेरियम, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट, एपेक्स लोकेटर, इरिगेशंस, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट सॉल्यूशन से हम इरिगेट कर सकते हैं, ईडीटीए, रबर डैम आइसोलेशन, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ग्लाइड पैथ, नाइट आई रोटरी फाइल्स, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, ऑब्चुरेशन के लिए प्रिंसिपल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गट्टा पर्चा की प्रॉपर्टी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सीलर्स कैसे यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, लेटरल कंडेंसेशन, वार्म वर्टिकल का ऑब्चुरेशन फेलियर क्या होता है, इंट्राकैनल मेडिकमेंट्स के क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ड्रेसिंग बिटवीन अपॉइंटमेंट, टेम्पररी रेस्टोरेशंस, causes of endodontic retreatment, endodontic surgeries, perforation, root vertical fracture, मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमैटिक इंजरीज, एलिस क्लासिफिकेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, इमेच्योर एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेशन 5 मार्क्स में, एंडोपेरियो भी 5 मार्क्स में, क्रैक टूथ सिंड्रोम 3 मार्क्स में आ सकता है, लग्जेशन, रिप्लांटेशन, एवर्स टूथ का, रीजनरेटिव एंडोडोंटिक, लेजर्स क्या यूज होते हैं, सीबीसीटी क्या यूज होती है, एमटीए, बायोसेरामिक्स, रोटरी रिट्रीटमेंट फाइल्स। तो ये सारे रहे हमारे आईएमपी क्वेश्चंस। अब बात आती है, आईएमपी क्वेश्चन भी पता चल गया, सीक्वेंस भी पता चल गया, अब नोट्स कैसे बनाने हैं। अब हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल गए हैं और सीक्वेंस भी पता चल गया है चैप्टर का, लेकिन अब हम बात करेंगे पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक से पढ़ेंगे। तो भाई नो टेंशन, बुक लेनी है हमको ग्रॉस में। तो भाई एंडोडोंटिक के लिए वन एंड ओनली सबसे प्यारी बुक है एंडोडोंटिक की ग्रॉसमैन, ठीक है, ग्रॉसमैन से बढ़िया बुक कोई नहीं है, स्टैंडर्ड बुक है, कॉलेजेस में भी यही यूज होती है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स ग्रॉसमैन से पढ़ने हैं, प्यारे से डायग्राम्स है इसमें, फ्लो चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बुक पता चल गई, अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो भाई नोट्स बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहली बात नोट्स बनाना है तो भाई अपने हैंड रिटन नोट्स, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, बुक से बने होने चाहिए, डायग्राम फ्लो चार्ट्स होना चाहिए, पॉइंट में आंसर होना चाहिए, कलरफुल बनाओ। और अगर ये सब नहीं करना है तो कहीं नहीं जाना है, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो वो नोट्स आपको पढ़ना है, लेकिन उन नोट्स से पहले आपको वीडियोस देखने हैं। तो आपको नोट्स सारे प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आपको कहीं भी इंस्टाग्राम में आप कमेंट कर दीजिए नोट्स, या टेलीग्राम में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। अब बात आती है, नोट्स भी मिल जाएंगे मैडम, अब क्या स्मार्टली कैसे स्टार्ट, मतलब पढ़ाई कैसे करें। लोग पढ़ते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, फिर भी भूल जाते हैं। तो भाई भूलते क्यों हो, मैं बताती हूँ। अब हम स्मार्टली स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया स्मार्ट बन रहा है, तो स्टडी भी स्मार्ट होनी चाहिए, है ना। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियोस देखने, वीडियोस देख लोगे तो भाई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो वो नोट्स पढ़ोगे तो वो रिवीजन हो जाएगा। अब नोट्स और वीडियोस देख लिए तो बुक तो अपने आप समझ में आ जाएगी, तो फिर बुक रीड कर लो। अब बुक रीड कर ली तो दूसरे दिन रिवीजन कर लो उसी चीज़ का, तीसरे दिन फिर रिवीजन कर लो, फिर 1 मंथ में रिवीजन करो, फिर 2 मंथ में करो, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं कॉलेजेस में, इंटरनल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस करो, एग्जाम देते रहो ना, लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना लिखने की प्रैक्टिस रहेगी उतना फास्ट फाइनल एग्जाम में लिखोगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।